हेलो दोस्तों, वेलकम टू हेल्थ मेडिकल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज हम जानेंगे कि कौन सी टैबलेट किस काम आती है और कैसे हम टैबलेट्स की पहचान करेंगे कि वह किस बीमारी में दी जाती है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हम इसको समझेंगे कैसे। देखिए, कोई भी साल्ट है, उसके नाम के पीछे एक सफिक्स होता है जिससे हम पता कर सकते हैं कि यह किस काम आती है। हमारा सबसे पहला सफिक्स है स्टैटिन। और इसमें जो साल्ट आते हैं वह एट्रोवास्टेटिन, सिमावास्टेटिन और लोवावास्टेटिन। ये 3 साल्ट इसमें आते हैं। और जो स्टैटिन हमारे सफिक्स होते हैं वह एंटी हाइपरलिपिडमिक कैटेगरी के साल्ट होते हैं, जिनका उपयोग हम कोलेस्ट्रॉल लेवल जो हमारा हाई हो जाता है उसको कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आप यहाँ पर देखेंगे हमने एक टैबलेट ली है लिपवास, और आप इसमें जो साल्ट देखेंगे इसमें एटोरवास्टेटिन है। और आप देखेंगे इसके पीछे स्टैटिन नाम लगा हुआ है। तो आप अगर यह टैबलेट या इस प्रकार के साल्ट जिसके नाम के पीछे स्टैटिन लगा हो तो आपको यह पता चल जाएगा कि यह एंटी हाइपरलिपिडमिक साल्ट होते हैं, जिनका उपयोग कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए किया जाता है। अगला हमारा सफिक्स है केन। तो इसमें हमारे आते हैं जाइलोकेन, बेंजोकेन और लीलोकेन। जो हमारे केन सफिक्स होते हैं वह एक लोकल एनेस्थेटिक होते हैं। इसके इंजेक्शन भी आते हैं और ऑइंटमेंट भी आता है। हमने यहाँ पर एक इंजेक्शन की इमेज ले रखी है और दूसरी एक ऑइंटमेंट की। तो आप दोनों में ही देखेंगे कि इसमें पाया जाता है लिजनोकेन। आप यहाँ पर देखेंगे कि इसके सफिक्स जो होता है हमारा, इस साल्ट के पीछे केन लिखा हुआ है। तो यह हमारा लोकल एनेस्थेटिक है और इस इंजेक्शन का उपयोग सर्जरी के दौरान किया जाता है। जहां पर सर्जरी करनी होती है उस एरिया में इसको इंजेक्ट किया जाता है और वह सुन्न पड़ जाता है। इसका उपयोग सुन्न करने के लिए किया। हमारा ऑइंटमेंट है, इसको बॉडी के किसी पार्ट के ऊपर लगाया जाता है जिससे वह सुन्न हो जाता है। इसका उपयोग सुन्न करने के लिए किया जाता है। अगला सफिक्स है माइड। यह एक डाययूरेटिक्स होता है और इसमें जो साल्ट आते हैं फिरोसिमाइड और ब्यूमिटामाइड होता है। इसका जो उपयोग है वह हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए किया जाता है और कई हार्ट डिजीज में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि हार्ट अटैक में इसका कई बार यूज किया जाता है, हाई ब्लड प्रेशर में इसका यूज किया जाता है। और आप यहाँ पर देखेंगे हमने एक इमेज ली है जो लैक्सिस 40 mg टैबलेट की है। और आप अगर इसमें साल्ट देखेंगे तो फिरोसिमाइड है। इसके आप सफिक्स में देखेंगे साल्ट के जो पीछे है वह माइड है। अगर किसी भी साल्ट के पीछे आपको माइड लगा दिख जाए तो वह एक डाययूरेटिक्स है जो हमारे हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक जैसी बीमारियों में काम आने वाला साल्ट है। अगला है ओफ्लॉक्सासिन। यह एक एंटीबैक्टीरियल होता है और इसमें जो आते हैं वह सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नोरफ्लॉक्सासिन और लीवोफ्लॉक्सासिन। यह 3 साल्ट आते हैं। यह एक एंटीबैक्टीरियल साल्ट है और इसका उपयोग बैक्टीरियल को किल करने के लिए किया जाता है। हमने यहाँ पर सिप्लॉक्स 500 नाम से एक टैबलेट ली है और आप इमेज में देख सकते हैं कि इसमें ओफ्लॉक्सासिन सफिक्स लगा हुआ है। तो यह एक एंटीबैक्टीरियल टैबलेट है। इसका उपयोग हम बैक्टीरियल किल करने के लिए करते हैं
और कई प्रकार की जो हमारी बीमारी होती हैं उसमें किया जाता है। इसका उपयोग अगर चोट लग जाती है उस घाव को जल्दी सुखाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। और आप देखेंगे कि नोरोफ्लॉक्सासिन जो होता है वह आपको नॉरफ्लॉक्स TZ जो टैबलेट होती है जो लूज मोशन में यूज की जाती है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। हमारा अगला सफिक्स है क्यूनिन और यह एक एंटीपैरास्टिक साल्ट होता है। एंटीपैरास्टिक कैटेगरी से बिलोंग करता है। इसमें आते हैं क्लोरोक्यूनिन, मीफ्लोक्यूनिन। क्यूनिन जो हमारा होता है उसको हम एंटी मलेरियल भी यूज करते हैं। जो मलेरिया हो जाता है उस टाइम भी इसका उपयोग किया जाता है। आप यहाँ पर एक टैबलेट देखोगे हाइड्रोक्सी क्लोरोक्यूनिन, तो आप इसमें देखोगे कि इसमें भी क्यूनिन आया हुआ है। तो जहाँ पर भी आपको क्यूनिन दिखता है तो आप समझ सकते हो कि एंटीपैरास्टिक है और एंटी मलेरियल है जिसको हम मलेरिया में दे सकते हैं। अगला है पाम और इसमें जो आता है डायजीपाम, लोरजीपाम। और यह जो टैबलेट है वह एक एंटी एंजाइटी में काम आने वाली टैबलेट है। और जो अल्कोहल विड्रॉल होता है, शराब छुड़ाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। एंजाइटी में इसका उपयोग किया जाता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है अपने आप से या फिर मन नहीं लगना, कुछ ऐसा होता है तो उस टाइम भी इस टैबलेट का उपयोग किया जाता है। हमने यहाँ पर एग्जाम्पल पर एक इमेज ली हुई है डायजीपाम, तो आप इसमें देखेंगे कि इसके पीछे भी सफिक्स लगा हुआ है पाम। तो अगर आपको किसी भी साल्ट के पीछे पाम लगा दिखे तो वह एक एंटी एंजाइटी टैबलेट होती है। अगली है टिडीन और यह एक H2 एंटीहिस्टामाइंस होती है। इसमें आपके आते हैं रेनिटिडीन, रामोटिडीन, रॉक्साटिडीन और लाफुटिडीन। टिडीन के अंदर जितने भी हमारे साल्ट आते हैं, रेनिटिडीन हो गया, राफुटिडीन, रामोटिडीन हो गया, रॉक्साटिडीन और लाफुटिडीन, यह हमारे H2 एंटीहिस्टामाइंस होते हैं। यह इंडाइजेशन में काम करते हैं, जो खाना सही से ना पचता है उसमें काम करते हैं। हार्ट बर्न में काम करते हैं, जब हमारे सीने में जलन होने लगती है उस टाइम इसका उपयोग किया जाता है। और जो एसिड होता है हमारे, उसको भी रिमूव करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है एसिलॉक 150 mg और आप इसमें देखेंगे कि जो इसमें साल्ट है वह रेनिटिडीन है और इसके साल्ट के नाम के पीछे आप देखोगे तो टिडीन शब्द जुड़ा हुआ है, जो हमारा H2 एंटीहिस्टामाइंस में आता है। एसिड में काम आएगा, हार्ट बर्न में और इंडाइजेशन में काम आएगा। इसकी टैबलेट आपको मार्केट में एसिलॉक 150 mg, हिस्टैक 150 mg और रेंटैक 150 mg के नाम से मिलती हैं। अगला है प्राजोल और प्राजोल जो हमारे होते हैं वह PPI साल्ट होते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। इसमें हमारे आते हैं पेंटोप्राजोल, ओमिप्राजोल, इसोमप्राजोल और रेबिप्राजोल। तो जितने भी हमारे प्रोजोल सफिक्स वाले साल्ट होते हैं वह PPI होते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, और इनका जो काम है गैस्ट्रो इसोमफेजल रिफ्लेक्स में किया जाता है। इनका जो उपयोग है वह गैस्ट्रो इसोमफेजल रिफ्लेक्स में किया जाता है। हार्ट बर्न में इनका उपयोग किया जाता है, स्टोमक अल्सर में इसका उपयोग किया जाता है और एसिड रिफ्लक्स में भी इनका उपयोग किया जाता है। जो हमारे PPI साल्ट होते हैं उनका उपयोग गैस बनना, सीने में जलन होना और हमारे पेट में कई बार अल्सर बन जाते हैं तो उस टाइम भी इनका उपयोग किया जाता है। हमने यहाँ पर एक इमेज ली है तो आप इसमें देखेंगे कि पेंटाप्राजोल साल्ट है इसमें और इसके नाम के पीछे, साल्ट के पीछे आपको प्राजोल लगा दिख जाएगा,
तो आप समझ सकते हैं कि यह जो साल्ट है हमारा वह पीपीआई है और एसिड में काम करता है, हार्टबर्न में काम करता है। अगला हमारा सफिक्स है माइसिन और यह एक एंटीबायोटिक होता है। इसमें आपको एजिथ्रोमाइसिन और एरिथ्रोमाइसिन यह साल्ट मिलते हैं। तो यह जो साल्ट है वह आपको टाइफाइड में यूज किया जाता है, बैक्टीरियल को किल करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, निमोनिया में भी इसका उपयोग किया जाता है। हमने यहाँ पर इमेज ली है एजेक्स 500 और आप इसमें देखेंगे एजिथ्रोमाइसिन। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं कि इसमें भी माइसिन शब्द जुड़ा हुआ है, तो आप समझ जाएंगे कि यह एक एंटीबायोटिक टैबलेट है जिसका उपयोग टाइफाइड फीवर में, निमोनिया में और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। अगला है वीर और यह एक एंटीवायरल साल्ट होता है। आप यहाँ पर देखेंगे एसिक्लोविर, रिटोनाविर, एडिनाविर यह इसके साल्ट होते हैं। तो आपको जहाँ भी विर लगा दिखे जिस भी साल्ट के पीछे, तो आप समझ जाइए कि यह एक एंटीवायरल जो हमारी डिजीज होती हैं, बीमारी होती हैं, उनमें इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि हमारे पास है जिकोविर 400 mg। आप इसमें देखेंगे कि इसमें एसिलोविर साल्ट है और जो इसका उपयोग है वह एंटीवायरल बीमारियों में किया जाता है। हमारे चिकन पॉक्स निकल जाता है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।